तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मेष लगन की जन्म कुंडली। और आपकी देखो जी, मुझे कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं। तकरीबन आपके सभी ग्रह अच्छे हैं, 1-2 ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊँगा। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ी-सी पहले बेसिक जानकारी बताऊँगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले 12 ग्रहों को आप समझ लो कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो ये देखो जी, ये है पहला ग्रह। आपने 12 ग्रहों को याद कर लेना है। तो ये आपका पहला ग्रह है, आप याद कर लो। ये आपका दूसरा ग्रह है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनको आप याद कर लो। अब देखो जी, इन 12 ग्रहों से कोई ना कोई चीज देखेंगे। जैसे कि ये पहला ग्रह जो है, ये पहला ग्रह आपका शरीर है। आपका मतलब शरीर कैसा होगा, सेहत आपकी कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, इसे पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर आपकी पढ़ाई का है और आपके बच्चों का। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का, कि पत्नी कैसी होगी। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आपके लाभ का और 12वां घर आपके खर्चों का। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है, उस घर को देखना है, और उस घर का जो मालक है उसको देखना है। जैसे कि ये है पांचवा घर, जो कि आपको मैंने बोला आपके बच्चों का है। तो बच्चों के बारे में पता करने के लिए इस पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में देखो जी, जो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि। मालक इसका है सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हम सूर्य को देखेंगे। ऐसे ही ये सातवां घर आपकी पत्नी का है, तो पत्नी के लिए सातवें घर को, और सातवें घर में लिखा है 7 नंबर, मालक इसका है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हम शुक्र को देखेंगे। इसके अलावा दृष्टि भी देखनी होती है। तो इस सातवें घर के ऊपर दृष्टि है इन सभी ग्रहों की, पांचों ग्रहों की, इन पांचों को भी देखेंगे। ऐसे ही मतलब जो भी कुछ भाई देखना, आपको मोटा मोटा समझ आ चुका है कि उस घर को देखना है आपने। उस घर का जो मालक है, कौन है, कहाँ बैठा, उसको देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। सबसे देखो जी, जरूरी है कि ये जो ग्रह अपना ज्यादातर अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। दशा देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अभी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा गुरु ग्रह की, जो कि अभी चली है 9वां महीना 21 से चली है। काफी लंबी है। ये 37 में खत्म होगी। ये जनवरी से चली है, 9वां महीना नहीं, पहला महीना ही है। पहला महीना 21 से चली है और 37 में खत्म होगी। अभी देखो जी, कितना 1-1.5 साल हुआ है चली को, और काफी लंबी दशा है। तो आपकी लाइफ के ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर चला है, वो गुरु का है। असर का मतलब ये है, कितना असर है, 80%। मतलब जो 100 में से 80% आपकी लाइफ है। अभी आपके साथ 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे कुछ भी, इस गुरु की वजह से होगा। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। अंतरदशा किसकी है, वो भी गुरु की है। वो भी जनवरी 21 से चली है, तीसरा महीना 23 में खत्म होगी। तो मतलब आपके ऊपर पूरा का पूरा अभी जो 100 में से 100% असर है, वो गुरु का है। और एक आपके ऊपर देखो जी, शनि की डेया चल रही है, अष्टम डेया। अष्टम डेया होती है 2.5 साल की। ये पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। फिलहाल अभी खत्म होने वाली 7 जनवरी 23 में खत्म हो जाएगी। 2-3 महीने पड़े हैं, खत्म होने वाली है। तो आपको क्लियर हो चुका कि आज के समय में आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, एक तो गुरु की वजह से हो रहा है, और एक आपकी जो अष्टम डेया है उसकी वजह से। तो अगर गुरु की बात करें, तो आपका देखो जी, जो गुरु है यहाँ पे बैठा है। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भाई 5 ग्रह बैठे हैं, शनि, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र। ये 5 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है। जो आपका घर है, उस घर में आप खुद बैठे हैं। तो क्या करेंगे, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। मान लो आपके घर में आपके साथ आपके 2-3 दोस्त बैठे हों। मान लो 2 या 3 आपके दोस्त आपके घर में आपके साथ ही बैठे हैं। तो क्योंकि आपके दोस्त हैं, वो भी आपके घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं। तो घर का अच्छा ही करेंगे। मान लो आपके और आपके दोस्तों के साथ एक आपका दुश्मन भी बैठ जाए। एक आपका दुश्मन दुश्मन भी आपके घर में आके बैठ जाए, तो दुश्मन क्या करेगा। जाहिर सी बात है, दुश्मन आपके घर का नुकसान करेगा।
वो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बल्कि आपके दोस्तों को मारे पीटेगा और आपको भी मारे पीटेगा, लड़ाई झगड़े करेगा आपस में। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, ये पांचों में से कुछ तो इस घर का अच्छा करेंगे, कुछ इस घर का नुकसान करेंगे। जो आपका मुझे जरा ग्रह खराब लगा, पहले उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे पहले देखो जी, शनि की अगर बात करते हैं तो शनि ग्रह, शनि भी आपका पहले घर में बैठा है, और शनि ये जो 10 और 11 लिखा है, इन घरों का मालक है, बैठा इस घर में है, बैठा पहले घर में है, लेकिन इन दो घरों का मालक है। 10 नंबर वाला काम काज का घर होता है, ये 10वां घर है काम काज का। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे, तो काम काज के लिए हमें देखना पड़ेगा शनि को। और ये जो 11 लिखा है, ये इस घर का भी मालक है। 11वें घर से देखते हैं इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन, आमदन आपकी कितनी होगी। तो दोनों घरों का मालिक जो शनि है, वो पहले घर में बैठा है, लेकिन ये जो एक लिखा है पहले घर में, ये है मेष राशि। मतलब आपका जो शनि पहले घर में मेष राशि में नीच का बैठा है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है, क्योंकि जो ग्रह देखो जी नीच का बैठा होता है, वो हजारों खराब फल देता है। तो शनि आपका नीच का हो चुका है, वो आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो आपको काम काज के रिगार्डिंग खराब फल देगा, नौकरी कारोबार जो भी आप करोगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। या तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी मिल जाएगी तो हो सकता है नौकरी आपकी बार बार छूटती रहे, या नौकरी में आपकी तरक्की ना हो, प्रमोशन ना हो, जो काम काज करेंगे उसमें लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें, आपकी हेल्थ को खराब करेगा। मतलब शनि की दशा ज्यादातर खराब जाएगी। तो शनि आपको खराब फल देगा, आपको क्लियर हो चुका है किस मामले में, काम काज के मामले में। तो सवाल ये है कि शनि को सही कैसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई काम काज में दिक्कतें आ रही, जो कि बिल्कुल आएंगी भी, कारण क्योंकि शनि जो कि 10वें घर का मालिक नीच का बैठा है, तो शनि को देखो सही करने के लिए रोजाना, क्योंकि आपके ऊपर एक अभी देखो जी वर्तमान में शनि की डेया चल रही है। और डेया जब भी किसी के ऊपर आती है, अष्टम डेया है, पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को। और डेया जब भी किसी की लाइफ में आती है, हजारों दिक्कतें देती है। फिलहाल आपकी जो डेया भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी आपकी लाइफ में काफी चेंज आएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डेया भी अभी भी क्योंकि 3-4 महीने की पड़ी है, अगर आप चाहते हैं कि ये डेया के आपको बुरे फल ना मिलें, और जो वैसे भी शनि आपका नीच का बैठा है वो आपको बुरे फल ना दे, तो भाई शनि का पाठ पूजा किया करो। शनिवार से शुरू करना है संकल्प लेके रात के समय, कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली में काम काज के घर के मालक हैं, और मुझे आ रही है काम काज को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें। तो मैं चाहता हूँ मेरा काम काज अच्छा चले, काम काज में कभी भी कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपका मैं मंत्र याप किया करूँगा। और वैसे भी आपकी अष्टम डेया मेरे ऊपर चल रही है, उसके भी बुरे फल मुझे ना मिले। तो आपने शनि का एक तो रोजाना मंत्र जाप जो कि है ओम शम शनिश्चर नमः, रात के समय रोजाना करना है। कब तक करना भी करो, कम से कम अभी 5-6 महीने 1-2 साल तक करो, जब तक आपका मतलब काम काज सही नहीं हो जाता करना है आप। और शनि मंत्र भी माथा टेकने आपने जाते रहना है। अब देखो जी शनि के साथ यहाँ पे गुरु बैठा भी, वैसे भी आपकी गुरु की दशा चली है, और गुरु आपको हजारों अच्छे फल देगा। ये आपका बहुत ही अच्छा, आपके देखो जी कुंडली मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रह मुझे बहुत अच्छे लगे हैं आपके। एक दो ग्रह आपका खराब, जैसे शनि आपका सबसे ज्यादा खराब लगा, लेकिन आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, जैसे कि गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। गुरु आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात क्या है, आपकी कुंडली में जो जो सबसे नेगेटिव बात ये लगी है कि आपके भाई कम से कम 5 ग्रह अस्त बैठे हैं। आपके 5 ग्रह अस्त बैठे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। अस्त का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। यहाँ पे देखो सूर्य बैठा है, सूर्य के साथ गुरु बैठा, शनि बैठा, ये दोनों अस्त हो चुके हैं। बुध शुक्र बैठा, ये भी अस्त हो चुके हैं, इसके पीछे मैंने देखो लिख रखा है अस्त। और यहाँ पे जो मंगल बैठा है ये भी अस्त है। आपके 5 ग्रह अस्त, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सूर्य ग्रह है उसमें इतनी गर्मी है, इतना प्रकाश है, कोई भी ग्रह जब उसके पास चला जाता है उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाता, वो जल जाता है। तो अस्त का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, डेड हो जाना। आप खुद सोचो, तो बंदा देखो जी मर ही गया, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, इसने हजारों अच्छे फल देने हैं, लेकिन अस्त होने की वजह से अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं, देगा अच्छे फल ही। मतलब अभी जो गुरु की दशा चली है, आपका समझ लो अच्छा समय शुरू हो चुका है, जनवरी 21 से चली हुई है। चाहे आप नोट करके देख लेना कि इस वजह से दशा चली, फिर भी आपकी लाइफ में काफी अच्छा हो रहा है। क्योंकि इससे पहले आपके ऊपर चल रही थी राहु की दशा। और आपकी कुंडली में मुझे जो सबसे लग रहा है खराब लगा, एक तो शनि है और ऊपर से राहु, दोनों आपके बहुत ज्यादा खराब लगे हैं। और राहु की दशा पहले आपके ऊपर चल रही थी 18 सालों से। और आप चाहे नोट करके देख लेना कि वो समय आपका कितना बेकार गया होगा।
लेकिन अभी जो गुरु की दशा है, ये आपको अच्छे फल देगा, अच्छा हजारों अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा वो समझो। गुरु ये जो 9 लिखा है, इस घर का मालक है, 9वें घर का, भाग्य का। सर के ऊपर बैठा गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। आपका भाग्य अभी कदम कदम पर आपका साथ देगा। आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा, आपके शरीर शरीर को अच्छा रखेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, विद्वान बनाएगा। 5वें घर को देखेगा, संतान के लिए अच्छा है। पढ़ा लिखा बनाएगा। 7वें घर को देखा, पत्नी के लिए अच्छा है। हजारों अच्छे फल, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ रही है। अब देखो जिस वाले के अच्छे फलों को बढ़ाना कैसे है, 2-3 उपाय है। पहला उपाय कि आप गुरु का मंत्र आप सुबह के टाइम रोजाना करना है, करते रहना आपने। करो अभी 5-10 साल तक करो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र है। चाहे एक माला कर लो, चाहे 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है, करना जरूर है। दूसरा उपाय, आप गुरु का पुखराज रत्न भी धारण कर लेना। और मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, जब भी बजट होगा आपका 1-2 साल में कर लेना। तीसरा उपाय, पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। नीले और काले अपने कम यूज करने हैं, कर सकते हो कभी कभार, पीले ज्यादा यूज किया करो। तो गुरु का अगर आप मंत्र आप करते हैं भाई, अच्छे फल पड़ेंगे, मतलब आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत आपका पूरी तरह से साथ देगी आपका। अब देखो यहाँ पे गुरु के साथ सूर्य बैठा है। और ये जो सूर्य है, ये जो एक लिखा है, सूर्य 1 नंबर, मतलब मेष राशि है, सूर्य मेष राशि में उच्च का बैठा, बहुत बड़ी बात है। और सूर्य ये जो 5 लिखा है, इस घर का मालक है 5वें घर का, संतान के घर का। संतान उच्च राशि में बैठी, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा लाइफ में। और संतान आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। संतान पैदा होने के बाद भी आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। 5 मगर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। सूर्य पिता कारक है, पिता को सुख अच्छा दिखा रहा है। सरकार का कारक है, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। सरकारी नौकरी के भी योग है आपकी कुंडली में, अगर आप ट्राई करते हैं तो सरकारी नौकरी के भी काफी योग है। सूर्य आपका अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगा। अब यहाँ पे बुध बैठा है, जो 3 लिखा है, तीसरे घर का मालक है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा आपको। देखो जी, क्योंकि इस सभी के गुण आप में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से आपको सुंदर बनाएगा, बुद्ध बुद्धिमान बनाएगा, सूर्य साहसी बनाएगा, गुरु धार्मिक बनाएगा, शनि मांत्र बनाएगा। मतलब आपको ये सभी ग्रह लाइफ में बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे। आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, आप में सभी गुण होंगे, बुद्धिमान, बातचीत करने में कुशल, वाणी अच्छी। लेकिन इन इन सभी के अच्छे फल में कमी आ रही है। मैंने आपको क्या बोला, ग्रह अच्छे बहुत हैं आपके, गुरु अच्छा है, लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही क्योंकि अस्त बैठा है। बुद्ध भी अच्छा है, लेकिन अस्त बैठा है। शुक्र की बात करें, ये जो 7 लिखा है, इस 7वें घर का मालक है पत्नी घर का। पत्नी जाके बैठी सर के ऊपर, अपने घर को देख रहा है, पत्नी को सुख अच्छा दिखा रहा है। और एक बात हो रहा है, आपका देखो जी, जो भाग्योदय होगा वो 2 किस्मों में होगा। एक पहला भाग्योदय होगा आपका विवाह होने के बाद। जब आपका विवाह होगा, उसके विवाह होने के बाद भी आपकी किस्मत पलट जाएगी, किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। और वैवाहिक सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी बहुत अच्छी होगी आपकी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, समझदार, सभी गुणों से युक्त। तो शुक्र भी यहाँ पे लेकिन अच्छा है, लेकिन अस्त बैठा है, अच्छे फल में कमी आएगी। और शुक्र ये जो 2 लिखा है, दूसरे घर का भी मालिक है, धनी भी आपको बनाएगा। तो मतलब यहाँ पे सभी ग्रह अच्छे हैं, बस आपकी जो ग्रह अच्छे हैं वो अस्त हैं, मतलब मृत हो चुके हैं, अच्छे फल में कमी आ रही है, खासकर अभी जो गुरु की दशा है। तो अब देखो जी, आपका मंगल की बात करें, वो भी अच्छा है, दूसरे घर में बैठा, शरीर का मालक, 8वें घर का भी मालक है। अपने घर को देख रहा है, आयु लंबी कर देगा। 5वें घर को देखेगा, पढ़ा लिखा, संतान के लिए अच्छा, ये भी अच्छा है आपका। एक तो देखो जी, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब लगा, सबसे ज्यादा राहु लगा है। पहले नंबर पर ग्रह आपका राहु है, दूसरा ग्रह आपका खराब शनि। शनि का फिर भी यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन रहा है, मतलब उसके बुरे फल में कमी जरूर आ रही है। लेकिन जो राहु है, ये तो बुरे फल देगा ही। और क्या बुरे फल देगा, क्यों देगा? एक तो पहला कारण, क्योंकि आपकी कुंडली में ये देखो, ये हिस्सा पूरा खाली है। इसे कहते हैं काल सर्प दोष बनना। तो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, इसका नुकसान ये होगा कि आपको लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष आपकी लाइफ में आएगा। आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, किस्मत साथ देगा नहीं। तो काल सर्प दोष को आपने खत्म करना है। और राहु क्या बुरे फल देगा, राहु देखो जिस घर में बैठा है, चौथे घर में। और ये चौथा घर है आपकी माता का घर, आपके मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें से चौथे घर से देखेंगे। मान लो आपके घर में कोई आपका दुश्मन बैठा हो, दुश्मन आपके घर में बैठा है, दुश्मन क्या करेगा, घर का भाई बुरी तरह से नुकसान कर देगा। घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु ये जो 4 है, चंद्रमा का घर है, राहु चंद्रमा का घर के, चंद्रमा का शत्रु है। तो इसे चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। चौथा घर किसका है, आपकी माता का, क्या कर देगा, माता के सुख में कमी कर देगा।
और ये देखो जी, मुझे नहीं पता वो माता के सुख में कमी किस प्रकार की करेगा, करेगा जरूर। क्या कर सकता है, जहाँ तो हो सकता है कि माता आपकी बीमार कर दे, या माता से कम बने, या माता से प्रेम ही ना मिले, या माता को लेके कोई दूसरी दिक्कतें आपको आए। चौथा, अगर आपके मकान का, मकान के सुख में कमी कर देगा, मकान के सुख में भी कमी किसी भी प्रकार की करेगा, दिमाग थोड़ा सा आपने भी लगाना है। क्या कर सकता है, हो सकता है कि आपके पास मकान ही ना हो, या मकान हो उसको लेके आपको दिक्कतें आए। चौथा, अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि संबंधी दिक्कतें, जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें, घरेलू सुख में कमी, घर का वातावरण शांत, और ये दिक्कतें राहु ने अपनी दशा में दी होंगी, जो कि दशा निकल चुकी है। 18 साल की दशा थी वो, अभी गुरु की दशा चली, इससे पहले आपके ऊपर राहु की दशा थी। और वह चाहे नोट करके देख लेना कि वो आपका बुरा समा कितना बुरा समा था, नोट कर लेना चाहे। लेकिन अभी गुरु की दशा फिर भी अच्छी है। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 8वें घर के ऊपर नीच राशि, मृत्यु जल कष्ट देगा। 10वें घर को देखा काम काज में दिक्कतें, 12वें घर को देखेगा फजूल के खर्च। और ये चौथा घर है आपकी जन्मभूमि, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा। जहाँ पे आपका भाई जन्म हुआ है, उस जन्मभूमि से आपको दूर लेके जाएगा ये। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उस जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी दूसरी कंट्री में जाएं, चाहे इसी देश में कहीं दूर जाएं। तो राहु मतलब सही करना बहुत जरूरी है। कारण आपको बता चुका हूँ, एक तो क्योंकि काल सर्पदोष बना है, दूसरा ये जहाँ बैठा वो शत्रु राशि है। और वैसे भी राहु चौथे घर में बहुत ज्यादा खराब फल देता है। तो आपका चौथे घर में बैठा है, तो सवाल ये है कि इसको सही कैसे करना है। तो राहु के लिए इसकी पावर को आपने करना है 0, ये 4 डिग्री का बैठा है। तो राहु के लिए आपको कई उपाय करने पड़ेंगे। एक तो आप राहु का पहला उपाय तो ये है कि इसका रोजाना एक माला मंत्र आप किया करो, ओम राम राहवे नमः। दूसरा काम, राहु कवच का पाठ कर लिया करो। तीसरा काम, राहु स्रोत का पाठ। चौथा उपाय, इसका दान किया करो। 2 उपाय तो इसके जरूर करो, एक तो इसका मंत्र आप ओम राम राहवे नमः, साथ में दान। और दोनों भी करने हैं, 5-10 साल तक करो। और दान इसका राहु का क्या होता है, किसको करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं एक राहु के दान की वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको आप देख लेना। और इस ऐसे ही, क्योंकि राहु, जैसे राहु देखो जी, जो काल सर्प दोष बना है वो खाली राहु की वजह से नहीं बनता, वो केतु भी कारण होता है। तो केतु के लिए भी आपने कुत्तों को रोटी डालते रहना है। और रात के समय केतु का भी एक माला मंत्र जप कर लिया करो। तो राहु के और केतु के मंत्र जप करने से फायदा ये होगा, जो काल सर्प दोष बना है वो खत्म हो जाएगा। इसका बुरा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इनके बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह जैसे आपके अच्छे बहुत है, लेकिन इन ग्रहों की वजह से आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें आएंगी। चंद्रमा भी देखो जी आपका खराब है, वो चौथे घर से 12वें घर में बैठा, वो ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन के सुख में कमी करेगा। तो एक और आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या करना है। आपके देखो जी, विवाहिक सुख अच्छा है, संतान का भी सुख अच्छा है, प्रेम विवाह के भी काफी योग हैं। बस आपके जो ग्रह खराब है, एक तो आपका शनि मैंने बोला है खराब है, जो कि काम काज के घर का मालक है। और एक आपका राहु, राहु खराब है। तो राहु, आपने क्या करना है, शनि का रोजाना एक माला रात के समय मंत्र जप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः करते रहना है। क्योंकि तो डे भी चल रही है, उसका भी बुरा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो शनि का मंत्र जप करने से फायदा ये होगा, एक तो आपका काम काज अच्छा चलेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें नहीं है। तो रोजाना रात के समय एक माला शनि का मंत्र जप करना है, साथ में एक माला अपने राहु का, ओम राम राहवे नमः। और साथ में एक माला अपने केतु का। ये तीनों तीनों के रात के समय एक एक माला करने हैं। और अगर आपके पास टाइम है, तो साथ में राहु कवच का भी एक पाठ आप कर सकते हैं। और राहु केतु का दान करना है, वो आप दिन के समय कर लिया करें। राहु का दान सतनाजा है, केतु का कुत्तों को रोटी डालना है। तो ये तो उपाय हो गया आपके रात के समय, करने हैं अभी लंबे समय तक। और दिन के समय जो आपने उपाय करने हैं, वो लिखो अब। क्योंकि गुरु का बड़ा असर है, गुरु आपका अच्छा है, अच्छे फल बढ़ाने हैं, इसके लिए गुरु का कम से कम एक माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः रोजाना करना है। और उसके अलावा आपने करना है, आपने एक माला मंगल का करना है सुबह के टाइम। मंगल करने से आपका शरीर के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। और एक, क्योंकि चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा, चंद्रमा का एक माला, एक माला गुरु ग्रह, क्योंकि बड़ी दशा गुरु का तो जरूरी है, बहुत जरा करना है लंबे समय तक। और एक माला मंगल का, वो भी अभी करो लंबे समय तक, बस 5-10 साल तक। और एक माला चंद्रमा का। चंद्रमा का करने से फायदा ये होगा, आपकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा होगा। मतलब मकान का सुख मिलेगा आपको लाइफ में अच्छा, वाहन का सुख अच्छा है, भूमि का सुख अच्छा है, जमीन जायदाद का सुख अच्छा है। क्योंकि इन चीजों में आपको कमी आएगी लाइफ में, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद,
तो इसके लिए चंद्रमा का मंत्र आप करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप एक काम और करें, आप अ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार शुक्र बुध के मंत्रों को सिद्ध कर लेना। सिद्ध मतलब इसकी एक मंत्रों की संख्या होती है, वो पूरी कर लेना। और वो मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वो आपको मैं वीडियो एक अलग से भेज दूंगा। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। और आपने अपनी लाइफ में एक तो गुरु का पुखराज धारण कर लेना, आगे चल के जब बजट होगा आपका वो जरूर करना। गुरु का भी रतन दान करना है पुखराज। और एक आप फिलहाल गुरु का कर लेना बस। बाकी आप फिर भी मुझे कॉल कर लेना दोपहर को 1 और 2 के बीच में, अपने सवाल लिख लेना और फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी को आपने देखना है। और उसमें ये चीज़ें बता रखी है कि पाठ पूजा कैसे करनी है, मंत्र आप कैसे करें, उनको एक बार देख लेना। शनि मंदिर आपने हर शनिवार दिन नियम बना के शनि मंदिर माथा टेकने जरूर जाना है। बड़ा फायदा ये होगा, काम काज के लिए अच्छा रहेगा।